गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है आंवला नवमी, आंवले की पेड़ की पूजा। और मैं सुबह सुबह नहा के तैयार हो गई हूँ पूजा करने जाने के लिए। वैसे आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी मैं तैयार हुई हूँ जैसे तैसे करके। और नॉर्मल सा साड़ी पहना है मैंने, तो अभी मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। चलिए चलते हैं। तो मैं जा रही हूँ आंवले के पेड़ की पूजा करने। आंवला नवमी एक ऐसा पर्व है जहाँ पे आप हर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। वो अपने संतान, अपने घर के सुख समृद्धि के लिए की जाती है। तो मेरा तबीयत गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब था, मुझे था फीवर 2 दिन से। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आंवले का पेड़ हर जगह नहीं है अवेलेबल। तो हमारे घर के पास में एक नाइवर के घर में था आंवले का पेड़, जहाँ सुबह सब पूजा कर चुकी थी। मेरा पूजा थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैं सुबह सुबह नहा नहीं सकती थी, मुझे फीवर है। तो मैं नहा धोकर रेडी होकर आकर यहीं पर नाइवर के घर में ही पूजा कर रही हूँ। तो यहीं पे मैंने कर लिया था अपने घर, उनके घर में जाके पूजा, आंवले की पूजा। और यहीं पे जब मैं पूजा कर रही थी तो वहाँ पे बहुत लोग पूजा करके खड़े थे, और वो वहाँ पे जा रहे थे बेल के पेड़ के नीचे दीप जलाने के लिए, क्योंकि आज के दिन बेल के पेड़ के नीचे भी दीप जलाया जाता है। और वहाँ पे भी बेल के नीचे पेड़ दीप जला के उनको प्रार्थना किया जाता है, पूजा किया जाता है अपने घर परिवार के लिए। और यहीं पे मैंने दीप धूप जला लिया था अच्छे से, यहाँ पे लगा लिया था भोग, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनकी पूजा। तो मैंने यहाँ पे कस्टर्ड जिसको बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीताफल, उसका भोग लगाया था। और यहाँ पूजा करके मैं आ गई अपने घर। और घर आते ही मैं यहाँ बना रही हूँ आज खाना। तो खाना आज बिल्कुल ही सादा बनेगा, कोई प्याज लहसुन नहीं हो रहा था। तो मैंने बनाया था खटाई, आलू बीन्स की सब्जी और दाल। तो ये सब मैंने यहाँ बनाया था। और बनाने के बाद यहाँ पे मैंने केला और बैंगन और कुछ चिप्स मैंने फ्राई किया था तवे पर, जिसको हम तवा फ्राई बोलते हैं वेजिटेबल्स के। तो यहाँ पे सबको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। ये अवनीश को, शोभित को, पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे तवे फ्राई। तो जितने वेजिटेबल्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, एक कोट देते हैं। वैसे तो इसमें वाइट राइस और चावल का कोट पड़ता है, लेकिन आज हमको सादा खाना खाना था, तो लहसुन वसन हम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो मैंने इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और थोड़ा सा बेसन कोट किया था, और जीरे का पाउडर कोट करके मैंने इसे अच्छे से छान लिया था। और यहीं पे हम खाना खाने के लिए तैयार हो गए थे। और यहाँ पे मैंने लास्ट में छाना था चिप्स, क्योंकि शोभित बोल रहे थे कि उनको चिप्स खाना है। तो मैंने सारे वेजिटेबल्स के चिप्स बनाए, जैसे कि परवल और थोड़ा सा उसमें और भी गोभी वोभी, ये सब लेके मैंने चिप्स बनाया था। और इसके बाद ही हम सब जा रहे थे खाना खाने के लिए। आज थोड़ा नानी का तबीयत भी बिगड़ गया था गाइस, तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं अपने लिए बना रही थी काढ़ा। और यहाँ पे देखिए, हम खाना वाना खा के शाम को मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ, और हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर, क्योंकि हमें लाना है नाव। क्योंकि परसों है कार्तिक पूर्णिमा, जो कि कार्तिक महीना का लास्ट दिन है। तो उस दिन क्या हम नाव को नदी में बहाते हैं और उसमें दीप जला के और पूजा कर लेते हैं। तो उसके पहले मैं आज जाऊंगी मेरे एक स्टूडेंट के घर। तो आइए चलते हैं। तो मेरे एक स्टूडेंट का तबीयत थोड़ा ख़राब है, हम जा रहे हैं उसके घर मिलने के लिए। तो चलिए चलते हैं उसके घर, उससे मिलने। और उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा फ्रूट्स, क्योंकि वो लगातार 5 डेज से उसको फीवर है। लेट्स सी कि अभी वो कैसी है। उससे मिलने के बाद हम जाएंगे कार्तिक पूर्णिमा के लिए, जो नाव है वो नाव लाने के लिए, क्योंकि 15 तारीख को है कार्तिक पूर्णिमा ख़त्म हो रहा है। उस दिन हम नाव को पानी में छोड़ देंगे दीप के साथ। तो चलिए चलते हैं पहले मेरे स्टूडेंट के घर, उससे थोड़ा मिलने के लिए। तो ये रहे शोभित, जो कि बाहर जा रहे हैं, और मेरे घर के पास ही उनका घर है, तो हम इसमें जाएंगे। और ये देखिए गाइस, ये है यहाँ का नज़ारा। और हमारा जो प्लॉट है वो भी इस तरफ ही है। तो यहाँ से जाते समय एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, यहाँ ठंडा लग रहा है ना। तो मैं आ गई हूँ मेरे स्टूडेंट के घर। जैसे वो सुनी थी कि मैं उसके घर आ रही हूँ, वो बाहर में ही खड़ी थी मेरे लिए। और मैं गई और बस उसे फ्रूट्स थोड़ा दिया, उसका तबीयत, उसका हालचाल पूछा, उसके फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा मैंने बात किया, और बस मैं वहाँ से निकलने वाली थी। और यहाँ देखिए, ये उसका घर है, जो कि ठीक हमारे घर के पास में ही है। और अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और जा रही हूँ रिटर्न अपने घर।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है अवनीश मेरे साथ, क्योंकि हमने घर जाकर अवनीश को लिया। और यहीं पे हमारे घर के पास पंडाल बना था कार्तिक भगवान का। ये देखिए कार्तिक भगवान का पंडाल। तो यहीं पास में और एक भी दूसरा पंडाल था। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ वहीं पे। तो सब पास पास में ही पंडाल्स हैं कार्तिक भगवान के, और सारे हमने पंडाल्स भी देखे। और पंडाल्स देखते देखते ही हम जा रहे थे नाव लाने के लिए। तो अवनीश ट्यूशन पढ़ रहा था, इसको इसलिए मैंने उसको अपने स्टूडेंट के घर नहीं लेके गया। पर जैसे वो ट्यूशन पढ़ लिया, मैं उसको लेके चली गई थी नाव लाने के लिए, क्योंकि वो भी जिद कर रहा था कि उसको जाना था। और उसको भी जानना है गाइज, उसको भी हमको बताना ज़रूरी। मैं समझती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा क्या होता है और हम क्यों ये पालन करते हैं। तो मैंने उसको समझा दिया था। और यहीं पे देखिए हर मंदिर को, हर जगह को किस तरीके से सजाया गया है। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा में हर एक त्यौहार पड़ जाता है, जैसे एक तो कार्तिक का महीना भी रहता है और दूसरी तरफ से दिवाली वाली सब होता है। और यहीं पे देखिए हम आके पहुँच गए थे एक नाव की दुकान में, जहाँ पे थे बहुत सारे बोट्स। तो मैं एक बहुत सारी सुंदर सा बोट लेके यहाँ से आई थी। अवनीश भी जोन सा बोट को पहले छुआ था, मैं उसी बोट को ले ली। तो हम 2 बोट लेके घर आ गए थे। मैं आपको हमारा बोट दिखाऊंगी पूर्णिमा के दिन। तो बस गाइज आज का ब्लॉग बस इतना ही था। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और यहीं पे देखिए हम बोट ले लिए थे। बोट लेने के बाद हम गए थे एक शॉप में, जहाँ पे शोभित ले रहे थे अपने बच्चों के लिए पेन। तो वो बहुत सारे पेन खरीदे। मैंने भी अपने बच्चों के लिए चॉकलेट्स लिया था। तो वो पेन ले लिए हैं और लेके हम बस निकलने वाले थे अपने घर। और फाइनली हम आ गए थे अपने घर में। और यहीं देखिए यहाँ पे आते ही कर रहा था खेलने जाने की जिद, तो मैं उसको लेके जा रही हूँ बाहर खेलने। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।